हैंड सैनिटाइजर। एक गांव में रमैया नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही कंजूस किस्म का आदमी था। रोज पानी से नहाने से साबुन खत्म हो जाएगा, यही सोचकर वो 2 या 3 दिन में एक बार पानी से नहाता था। इतने में गांव में एक महामारी की वजह से लोग डर रहे थे। अरे, मैं तो साबुन का भी उपयोग नहीं करता। पैसे खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है? ये वायरस मुझ तक ना पहुंच जाए, इसके लिए मुझे सैनिटाइजर खरीदने को कह रहे हैं। उसे खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। बाप रे, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? इतने में वहां राखी नाम का आदमी आता है। क्या बात है रमैया, कुछ सोच रहे हो? हाँ, वो कुछ वायरस आया हुआ है ना। हाँ, बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो जान भी जा सकती है। दिन में 5 बार साबुन से हाथ अच्छी तरीके से धोने हैं। क्या 5 बार धोने होंगे? बाप रे, साबुन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ओहो, मैं तो भूल गया, तुम तो साबुन ही नहीं बरतते। अब तो तुम्हें साबुन के साथ साथ सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना है, नहीं तो समझ लो काम खत्म। सैनिटाइजर नहीं इस्तेमाल किया तो जान भी जा सकती है। अरे बाप रे, अब उसे भी खरीदना पड़ेगा क्या? मेरी जान जाती है तो जाए, पर मैं 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगा। तुझे सुधारना तो किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हारी जान जाने के बाद पैसे रहें या जाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है? ये कहकर राखी वहां से चला जाता है। उसके बाद रमैया एक दुकान पर जाता है। दुकानदार राजेश रमैया को देखकर अपने मन में सोचता है, अरे, ये कंजूस यूनियन का प्रेसिडेंट यहाँ क्यों आ रहा है? क्यों भाई साहब, सैनिटाइजर कितने का है? जी 100 रुपए का। क्यों 10 में नहीं दोगे क्या? इतना छोटा सा बोतल 100 रुपए का? ये कोई सब्जी का व्यापार नहीं है। खरीदना है तो खरीदो, वरना अपने प्राण छोड़ दो। पहले तुम जाकर वहाँ रखा हुआ सैनिटाइजर अपने हाथ पर लगा लो। तुरंत रमैया सैनिटाइजर को अपने हाथों पर लगा लेता है और अपने मन में सोचता है, अरे, ये तो सैनिटाइजर फ्री में मिल रहा है, तो मैं पैसे देकर क्यों खरीदूं? रोज यहाँ आकर इससे गप्पे मारकर आराम से सैनिटाइजर हाथों पे लगा लेता हूँ। क्या सोच रहे हो? सैनिटाइजर खरीद रहे हो या नहीं? बाप रे, अपने प्राण छोड़ दूंगा, पर पैसे खर्च नहीं करूंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रमैया रोज उस दुकान पर आकर सैनिटाइजर हाथों पर लगा जाता है। ये देख दुकान का मालिक अपने मन में सोचता है, अरे, ये तो महाकंजूस है, इसे सबक सिखाना ही होगा। अगले दिन रमैया दुकान पर आता है, लेकिन वहां सैनिटाइजर नहीं था। वो इधर उधर देखने लगता है। क्या चाहिए? इधर उधर क्या देख रहे हो? अब कुछ नहीं, वो यहाँ सैनिटाइजर था ना, वही देख रहा हूँ। अच्छा, वो सैनिटाइजर ये लीजिए, ये फ्री में है। क्या क्या फ्री में है? लाओ लाओ लाओ, मुझे दो, मुझे दो। ये कहकर वो चला जाता है। 2 दिन बाद रमैया दुकान पर आता है। क्यों भाई, इसे लगाने के बाद मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। एक बीमारी से बचने के लिए मैंने ये लगाया था, तो दूसरी बीमारी आ गई है। अब क्या करूं? इसका कुछ इलाज बताओ। बाप रे, प्राण गए तो भी परवाह नहीं। मैं इसका इलाज नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका इलाज मुझे भी नहीं मालूम। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। कुछ दवाई है तो दो ना। क्या? इतनी छोटी सी बीमारी के लिए पैसे खर्च कर रहे हो? ऐसा मत करो, बेकार में पैसे खर्च मत किया करो। बाप रे, ये खुजली तो बर्दाश्त नहीं हो रही है। दवाई है तो दो ना मुझे। तुम जितना पैसा मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। चलो, शुक्र है अपनी कंजूसी तो छोड़ी तुमने, और अपने प्राणों की अहमियत तो जान गए। हाँ भाई, अब जाकर मुझे पता चला है। जल्दी दो, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ।
ठीक है, ये लीजिए। ये दवाई हाथों पर लगा लीजिए, तुरंत कम हो जाएगा, तुरंत आराम आ जाएगा। पैसे कितने हुए? 100 रुपए। ये लो 200 रुपए, क्योंकि इतने दिनों तक मैंने तुम्हारा सैनिटाइजर फ्री में इस्तेमाल किया ना, इसलिए। थैंक यू। आप बदल गए हो, अच्छे इंसान बन गए हो। ये लो, ये पैसे भी अपने पास रखकर जो सैनिटाइजर नहीं खरीद पाते उन्हें फ्री में देना। ये कहकर रमैया वहां से चला जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी असली पूंजी हमारी हेल्थ ही है। अगर सेहत अच्छी है तो हम सबसे अमीर हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। छोटू दादा। रामापुरम नामक गांव में छोटू नाम का युवक रहता था। वो देखने में नाटा है, मगर अपनी बातों से सबको डराता था। सब उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। वो अपने 2 साथियों के साथ लड़ने झगड़ने जाता है। गांव में उसे घृणा की दृष्टि से सब देखते थे। वो नाटा सा था और उसके जोर जोर से चिल्लाकर बात करने के तरीके को देखकर सबको हंसी आती थी। उस गांव में उसकी जान पहचान वाले रिश्तेदार रहने की वजह से उस पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन छोटू दादा अपने साथियों से, क्यों रे, आजकल हमारे गांव में कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा और मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है। सब ऐसे क्यों बन गए हैं रे? मेरे शरीर में सुस्ती बढ़ गई है। जब तक किसी को मारता नहीं मुझे चैन नहीं आता। मेरे हाथों में खुजली हो रही है। वो अपने साथियों से ये बातें कर रहा था। तभी वहां से एक दुबला पतला रिक्शा वाला गुजर रहा था। उसे रुकवाकर उसमें बैठकर उससे कहता है, रिक्शा आगे चलाओ। रिक्शा पे बैठकर दुकानों पर अपने साथियों के साथ पैसे वसूल करता रहता है। ये सब देखने में काफी हास्यास्पद लगता है। रानी एक दिन छोटू दादा के पास आकर कहती है, सर छोटू दादाजी, आप हैं तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। इस गांव की औरतें आपका नाम लेकर सब सिर उठा के जी रही हैं। इस गांव में आपके जैसा शेर रहने के बाद भी मेरी जैसी लड़की को एक लड़का पीछा करके सता रहा है। मेरे गांव में और मुझे ही पता नहीं, लड़कियों को सताता है, उसका काम खत्म। अब तुम जाओ, उसको मैं देख लूंगा। उसका फोटो फोन नंबर कुछ है क्या? कहाँ आता है बोलो, उसका काम मैं करूंगा। वो हमारे कॉलेज के पास आकर एक बड़े पेड़ के पास मेरा इंतजार करता है। उस समय आप आकर उसको धमकी दीजिए, बस इतना ही काफी है। उसको मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें देख के ऐसा लगता है शायद तुम उससे प्यार कर बैठी हो। नहीं दादा, वो मुझे पसंद नहीं है। फिर तुम उसे मारने से मना क्यों कर रही हो? प्यार से समझाने से कोई नहीं समझता। और छोटू दादा का स्टाइल ट्रीटमेंट तुम ही देखो। ठीक है, तुम अभी जाओ। उस लड़की से कहकर खुशी से रिक्शा में बैठकर अपने साथियों के साथ वहां जाता है। दूसरे दिन रवि रोज की तरह रानी के लिए पेड़ के पास उसका इंतजार कर रहा था। तभी छोटू दादा रिक्शा में अपने साथियों के साथ आता है। रवि डरने का नाटक करते हुए ऐसा कहता है, सर आप कौन हैं? मैं हूँ छोटू दादा। छोटू दादा कौन? छोटू दादा कौन है पूछ रहा है सर। मुझसे ही पूछ रहा है मैं कौन हूँ? मेरी आंख बंद करके खोलने तक तुम यहाँ से चले जाओ। अभी तक नहीं गया सर। यहाँ से निकलो। ठीक है। ये कहकर रवि डरने का नाटक करते हुए वहां से चला जाता है। ये देखकर छोटा दादा गर्व महसूस करता है। दूसरे दिन रवि छोटू दादा के घर जाता है। अचानक रवि को देखकर छोटू दादा डरते हुए आश्चर्य से रवि को देखता है। रवि को देखकर समझता है कि वो मुझसे लड़ने आया होगा। यही सोचकर वो अपनी पत्नी को घर के अंदर जाने को कहता है। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे भी देखना है। देखो मेरी गुंडागर्दी। और सेंटलमेंट कहकर अपने साथियों को बुलाता है। वे नहीं आते। वो नहीं आएंगे, मैंने उन्हें वापस भेज दिया।
छोटू दादा अपना फोन ढूंढता रहता है। रवि फोन को खींचकर नीचे जोर से पटक कर उसकी तरफ देखता है। क्या रे, तू तो वहाँ डर गया था ना, फिर अभी मेरे घर क्यों आया है? तू इतना लंबा और हट्टा कट्टा है। हाँ रे, मैंने वहां डरने का नाटक किया था। मेरी मर्जी, मैं उस लड़की का पीछा करूंगा, कुछ भी करूंगा। तो कौन है मुझे पूछने वाला? कहते हुए वो 4 घूंसे मारकर छोटू दादा को जोर से लात मारता है। भूल गया, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मुझे छोड़ दो। फिर इस गांव में अपने साथियों के साथ कहीं भी दिखा ना तो तेरा काम तमाम कर दूंगा, खबरदार। कहते हुए उसे वार्निंग देते हुए वहां से चला जाता है। छोटू दादा मार खाने की वजह से हिल भी नहीं पाता है। अगर दादागिरी करनी है तो शरीर भी हट्टा कट्टा होना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।